শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवदान संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। खैर, वो दिव्यलोक के संदेश वहां तो हमारे अनुप्रवेश है नहीं। जो वस्तु महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं, अनर्पित चोरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग सभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत बचिनंदन। अनर्पित वही युग में भगवान आते हैं, युग युग में सृष्टि उनकी है। सृष्टि लीला आनंद वर्धन के लिए भगवान कभी स्वयं आते हैं, कभी पार्षदों को भेजते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान आते हैं जीव चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए। सुप्त चैतन्य सत्ता जो स्वरूप विस्मृति के कारण एक मायाबद्ध पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में भ्रमित होकर दुखमय सागर में निमज्जित हो रहे हैं। वो जानते नहीं है स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण। विस्मृति भूल गए हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम चिन्मय हैं, दिव्य हैं, हम आनंदमय हैं, मुक्त हैं, हम इंद्रियातीत, हम गुणातीत, हम लोकातीत। भगवान से हमारे नित्य संबंधो, अविच्छेद्य अखंड संबंधो। ये संबंध पलक के लिए किसी अवस्था में भी इसकी विच्युति होना संभव नहीं है। लेकिन जीव चैतन्य सत्ता भूल गया है। माया ने उसको स्वरूप को आवरण करके एक पंचभौतिक शरीर, उसमें चेतन सत्ता अनुप्रविष्ट होकर के उस प्रकृति प्रदत्त शरीर में अपने को विलय करके प्रकृति और पुरुष, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों मिल करके जीव चैतन्य सत्ता बन करके संसार चक्र में 84 लाख जोनि में नाना प्रकार शरीर परिवर्तन करते हुए भ्रमित होकर घूम रहे हैं। दुखमय सागर में दावानल पीड़ित हो रहे हैं। चैतन्य तो भगवान आते हैं जुग जुग में, अलग अलग रूप लेकर के, अलग अलग रूप से कृपा करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे। लेकिन जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो भगवत्ता की सीमा, ऐसे कहते हैं आचार्य ने, ऐसे कहते हैं तत्वज्ञ ने, ऐसे कहते हैं दृष्टा पुरुष ने, ऐसे कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं। जो वस्तु कोई युग में कोई भगवान अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए, अनर्पित चोरी चीज, अनर्पित न अर्पित, कभी अर्पण किए नहीं वो वस्तु। कौन सा वस्तु, क्या वस्तु, इस विषय हम लोग पहले बहुत बार आलोचना कर चुके हैं। अभी पुनरावृत्ति का कोई आवश्यकता है नहीं। हम पहले भी आलोचना कर चुके हैं। यहाँ बहुत नवागत, बहुत श्रोता आए हैं, बहुत वैष्णव आए हैं हमको कृपा करने के लिए। ये बड़ी आनंद की बात है। हम आज अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। ये देखो, ऐसे दूर दूर से ऐसे महत् पुरुष, ऐसे परम वैष्णव, ऐसे भगवत प्रेमी भक्त, ऐसे वैष्णव जो हमको कृपा करने के लिए आए हैं। ये बड़ी सौभाग्य का सूचक है हमारे लिए। हम कृतार्थ हैं, हम धन्य मान रहे हैं अपने आप को। इन सब दृष्टा श्रोताओं के विषय में मैं क्या ये तत्व विषय
मैं विचार करूं, ये तो हमारे तो अधिकार के विषय नहीं है। फिर भी हमारे आचार्यों ने जिस तरह से आस्वादन किए हैं उस उनके ही चोरबित चर्बन वो थोड़ा सा ले करके मैं इस विषय में थोड़ा सा आलोचना करने के किंचित प्रयत्न कर रहे हैं। अनर्पित न अर्पित कौन सा वस्तु? प्रेम, प्रेम पहले भी था। राधा प्रेम पहले भी था। कृष्ण प्रेम वो पहले भी था। गोपी प्रेम वो पहले भी था। आप पुराण देखिए, राधा प्रेम की पराकाष्ठा। गीत गोविंदम देखिए, जो महाप्रभु श्रवण करते थे, गीत गोविंदम राधा प्रेम की पराकाष्ठा, तो महाप्रभु के पहले की बात है। दृष्टा श्रोताओं के विस्मय में राधा प्रेम देखिए, पुराण खोल के देखिए, राधा रानी के पद्म पुराण देखिए, ब्रह्म वैवर्त महापुराण देखिए, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, गोपी प्रेम देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अर्पित है, तो अनर्पित कह रहे हैं। कौन सा अनर्पित, कौन सा वस्तु? ये विषय में हम लोग आलोचना किए हैं। ये तो क्या कहें, यहाँ तो मन वाणी के यहाँ प्रवेश नहीं है। महाप्रभु जो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं वह है राधा रानी के नित्य सहचरी जो है मंजरी स्वरूप, राधा रानी की प्रिय सखी जो नित्य सहचरी राधा रानी के साथ नित्य रहती है। उनकी जो रति है उनको कहते हैं भवल्लासा रति। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति जिनकी, ये भवल्लासा रति। इस विषय आलोचना करने के लिए हमको थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा। जो पुराना पाठ उस संबंध में थोड़ा सा आलोचना करना पड़ेगा, क्योंकि सब श्रोता आए हैं, किंचित दिग्दर्शन की आवश्यकता है। भगवान आए हैं तो थोड़ा सा आलोचना बहुत जरूरी है। भगवान की भगवत जो त्रिविध प्रकाश है, हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। एक है ज्ञानमय प्रकाश, एक है ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। ज्ञानमय प्रकाश भगवान अनंत विभु, नाम रूप गुण लीला रहित एक आनंद सत्ता मात्र, अचिंत अव्यक्त, अनुभव वेद्य एकमात्र। ऐसे जो उपासना पद्धति जहां शक्ति शक्तिमान साम्यावस्था में रहती है, साम्यावस्था निष्क्रियता, वो है भगवान के निर्गुण निर्विशेष प्रकाश। ये भी हमारे सनातन धर्म में स्वीकृति है, ब्रह्म उपासना पद्धति। और सगुण सविशेष प्रकाश, इसका दो विभाजन, एक है ऐश्वर्यमय उपासना पद्धति, एक है माधुर्यमय उपासना पद्धति। ऐश्वर्यमय उपासना पद्धति भगवान विभु अनंत सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, फिर जाके पालन करते हैं। भगवान अनंत अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत लीला, अनंत, कौन पार लगाएगा? वो अनंत के कौन विचार करेगा? भगवान ऐसे ऐश्वर्यमय प्रकाश। और तृतीय है भगवान के माधुर्यमय प्रकाश। ये सिर्फ वृंदावन में, यहाँ भगवान सगुण द्विभुज मुरलीधर, नराकृति, नरबपु आकृति, लेकिन है चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, सच्चिदानंद घन, दिव्याति दिव्य है, और इंद्रिय के अगम्य है, सच्चिदानंद घन तुम, सच्चित आनंद त्रिविध शक्ति की जो समन्वय, सच्चिदानंद। सत है अस्तित्व, चित है संबित माने अनुभव, अस्तित्व संबित माने अनुभव ज्ञान, और आनंद संदिनी, सदांश संदिनी, चितंश संबित। ये संबित शक्ति जो है, इस संबित शक्ति से भगवान और जीव चैतन्य सत्ता सब अभेद, कोई भेद नहीं है। और आनंद, आनंद सब जीव में आनंद है,
आनंद चाहते, आनंद के पीछे सब जीव घूम रहा है, विवश होकर आनंद ही उसके जीवन है। आनंद पाने के लिए उसकी समस्त कर्म चेष्टा, समस्त इच्छा, तीनों शक्ति के जो समन्वय, तो भगवान कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण भगवान स्वयं। ओ भगवान द्विभुज मुरलीधर कृष्ण एक नराकृति नरतनु नरोलीलावत कैवल्यम, एक मनुष्य स्वरूप जैसे भगवान नरोलीला करते हैं। यहाँ भगवान के दूसरे रूप, यहाँ भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है ये भगवान है। और भक्त भगवान के अद्भुत मिलन भूमि, जहाँ भगवान से एक तल्लीनता, तन्मयता, एक प्रियता, एक मित्रता, एक स्वाभाविक भगवान के साथ एक अंतःकरण के एक मित्रता, ये अचिंत है। यहाँ मर्यादा, यहाँ संकोच, लज्जाहीन, यहाँ भगवान के साथ क्या कहें, इसका क्या व्याख्या करेंगे। एक ही व्याख्या होता है कि हमारे सबसे प्रियतम और सबसे निकटतम। आप अलग अलग उपासना पद्धति भेद में, दास्य सुख वात्सल्य मधुर भेद में ये भगवान के साथ लीला करते हैं। लेकिन वृंदावन में जो माधुर्य उपासना पद्धति, ये एकमात्र वृंदावन के भीतर सीमित है। उत्तरापि विश्व ब्रह्मांड में और कहीं ये भजन उपासना पद्धति है नहीं। भगवान भक्त के साथ घोल मिल जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे भगवान अनुगमन करते हैं, भगवान भूल जाते हैं हम भगवान हैं, और भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं है ये भगवान है। एक परमात्मीयता, हमारे सबसे प्रियतम निसंकोच सखा भगवान को अपने मित्र मान करके भगवान के कंध में चढ़ते हैं, भगवान भी उनके कंध में चढ़ते हैं, झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं। वात्सल्य भाव में भगवान माँ के क्रोध में बैठ करके माँ माँ खाने दो खाने दो, अश्रुधारा बहता है। भगवान भूल जाते हैं हम भगवान हैं। माँ भी भगवान को अपना बच्चा मान करके, अपना पुत्र मान करके उनको ऐसे लाड़ प्यार करते हैं। यहाँ माधुर्य शक्ति, ये वृंदावन में इतना शक्ति समन्विता, यहाँ ऐश्वर्य शक्ति कोई काम नहीं करती है। यहाँ भगवान दो शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति एक माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति है भगवान सर्वज्ञ स्वराट स्वयं संपूर्ण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये जो है वो है भगवान। और माधुर्य शक्ति यह भगवान मुग्ध होता, भगवान जानते नहीं है मैं कौन हूँ, भगवान जानते नहीं है आगे क्या होने वाला है, भगवान जानते नहीं है क्या होगा। कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, मुग्धता प्राकृत मनुष्यवत, प्राकृत बालकवत भगवान इस तरह से हंसते हैं गाते हैं। ये कोई नाटक नहीं है। आप कहेंगे तो भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है तो सब जानते हैं। माधुर्य लीला में राधा रानी वो तो अध्या शक्ति है, देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी पड़ा। क्या वो जानते नहीं है कृष्ण कहाँ है? हा कृष्ण बोल करके पागल प्राय होकर के विरह विधुरा होकर के अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हैं। एक संतप्त एक विरह सागर में कृष्ण स्मृति में इस तरह से विरह दशा प्राप्त होकर के खो जाते हैं। क्या जानते नहीं है भगवान कृष्ण कहाँ है? ये विशेषता है, भगवान यहाँ मुग्ध हो, ये कोई कल्पना नहीं है। बोले ये कैसे संभव, भगवान मुग्ध है? अरे भगवान सर्वज्ञ है, मुग्ध तो जीवात्मा है, हम मुग्ध हैं, हम जानते नहीं भूत भविष्य वर्तमान। मनुष्य मुग्ध है, भगवान मुग्ध कैसे? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले ना हम मुग्ध हो, बोले कैसे संभव? बोलते ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मूलोयं न विजानाति लोकमामजम अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वत्र जोगमया समावृता। जोगमय गीता में सूत्र दिए हैं, ये हमारे लीला के सूत्र गीता में सूत्र रूप में है।
लीला के सूत्र रूप में गीता है। गीता में सब तत्व निहित है, लेकिन सूत्र रूप में समस्त वेदों का सार है उपनिषद, समस्त उपनिषदों के सार है गीता, है ना, सूत्र रूप में है। नहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मूरो एंग नविजानाति लोकमम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति मनुष्य, साधारण मनुष्य जान नहीं पाता है ये जोगमाया कृत। ये मनुष्य हम भी मुग्ध हैं, हम भी जानते नहीं है भगवत सत्ता होते हुए भी हम पूर्ण रूप से विस्मृति, हम जानते ही नहीं है हम कौन है, हम जानते ही नहीं है। क्या परिचय देते हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम ये है। आपका पिता का नाम? ये नाम। आप हमारे पिता के नाम। आपकी उम्र कितना? हमारी उम्र इतना। आपका वेट कितना है? हमारे वेट इतना। एक भी परिचय नहीं। तुम्हारा नाम माने फलाना नाम है। नाम तो भाई जन्म के बाद पंडित बुला करके रखा गया, तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? वो तो पंडित ने पीछे रखा है नाम, तो तुम्हारा नाम कैसे हो गया? तुम्हारा उम्र इतना, क्या इसके पहले तुम नहीं थे? हम थे, तो तुम्हारा उम्र कैसे हो सकता है इतना? तो ये जो भी हम परिचय देते हैं सब शरीर का, लेकिन हम तो इसके अतीत हैं, भूल गए हैं, भुला दिया है। भुला करके प्रकृति के साथ एक तदात्मता, प्रकृति पुरुष का जो गुण है उल्टा पलटा हो गया। प्रकृति के गुण पुरुष में आ गया, पुरुष के गुण प्रकृति में आ गया। जड़ रूपा प्रकृति और चेतन रूपा आत्मा, तो दोनों उल्टा पलटा हो गया। जब प्रकृति के साथ तदात्मता के कारण एक जीव चैतन्य सत्ता शरीरधारी, पंचभौतिक शरीरधारी बन करके जब वो 84 लाख जन्म में भ्रमण कर रहा है। शरीर है जड़, ये तो प्रकृति प्रदत्त अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। इसमें चेतन आकर के जड़ को चेतन कर दिया। देखिए ना, हाथ पाँव हिलता है, डोलता है, दिखता है, लेकिन ये चेतन का है, शरीर का नहीं है। लेकिन शरीर जड़ को चेतन कर दिया, उल्टा हो गया। और चेतन जो है, आत्मा चेतन है, वो जड़ हो गया। वो शरीर को मान लिया मैं हूं, जड़ को वो चेतन, चेतन जो है वो तो आत्मा है, लेकिन उल्टा हो गया। वो आरोपित तो हो गया शरीर के ऊपर, शरीर मैं हूं माने जड़ मैं हूं। और जड़ तो निष्क्रिय है, लेकिन चेतन से सक्रिय होकर के उस आरोप हो गया, अब जड़ चेतन हो गया। देखिए उल्टा पलटा हो गया। आप भ्रमित तो किया, वो जड़ को ही अपना स्वरूप मान लिया मैं हूं, है ना, है ना। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं है। ये कैसी लीला है न, ये लीला है नराकृत भगवान नरो तनु धारण, नरो रूप धारण करके ये दिव्य लीला करते हैं। ये अचिंत जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो त्यक्त देहम पुनर्जन्म नोइते मामिति स्वहर्जुन। जन्म कर्म ये मेरे दिव्य है, ये मनुष्य जान नहीं सकता है, ये है ना। तो भगवान आते हैं ये लीला करने के लिए। ये वृंदावनी लीला जो है ये विशेष महिमान्वित। यहाँ भगवान नरतनु, नरबपु, नराकृति ऐसे मुग्धता स्वीकार करके भगवान वो लीला रस आस्वादन करते हैं। माता जसोमती के मुख विवर में भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड दर्शाए, वहां ऐश्वर्य शक्ति आए, माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति कहती है अब मैं देख लूंगी कौन बड़ी है, तुम हो ना हम। एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति मुग्धता, ऐश्वर्य शक्ति विभुता। ऐश्वर्य शक्ति खड़ी है, मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा रहे हैं ऐश्वर्य शक्ति आकर के। माधुर्य शक्ति इतना प्रबल है, जसोमती माता मानने के लिए तैयार नहीं। देख रहे हैं मुख विवर में माता प्रवेश कर गए, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत अनंत अंतहीन, कुछ ठिकाना नहीं। फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है ना। ये माधुर्य जो महिमान्वित है हमारे ब्रज उपासना, जो ब्रज छोड़ के कुत्रा भी ये उपासना पद्धति है नहीं। उसके अंदर माधुर्य उपासना सर्वोपरि है, जहां समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण सुख को तात्पर्य में सेवा
कृष्ण सुख संपादन के लिए ही ये ब्रज गोपीन का अखिल चेष्टा, ये माधुर्य उपासना पद्धति। और ये माधुर्य उपासना के मूल सारभूत विग्रह है हमारी श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के जो आनंद लीला वर्धन करते हैं यह सखियां, हम पहले आलोचना कर चुके हैं। सखी पंचविधा, सखी प्रिय नॉर्मल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। सखी साधारण सखी कृष्ण स्नेहादिका, प्रिय सखी समस्नेहा, कृष्ण में राधा रानी में बराबर प्रेम रखते हैं। प्रिय नॉर्मल सखी राधा कृष्ण में प्रेम रखते हैं समान, लेकिन राधा रानी के पक्षपात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, ये प्रिय नॉर्मल सखी। प्राण सखी राधा स्नेहादिका, राधा रानी के साथ ही रहते हैं और राधा रानी को ही एकमात्र समर्थन करते हैं। यह है नित्य सिद्धा, एक है साधन सिद्धा, एक है नित्य सिद्धा। नित्य काल के लिए राधा रानी के साथ रहते। ये हमारे अष्टविधा मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, यह अष्ट प्रधान मंजरी है। और साधन सिद्धा, यहाँ से साधन करके गुरु प्रदत्त भजन पद्धति अपना करके जो काया मन वचन से राधा रानी के शरणापन्न हो करके, शरणागत हो करके जो भजन करते हैं, ध्यान धारणा जो भी करते हैं, तो राधा रानी की कृपा से वो मंजरी स्वरूप प्राप्त करके वो नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। यह है नित्य सहचरी। ये जो नित्य सहचरी, यह है मंजरी उपासना के सर्वश्रेष्ठ सोपान। यह सर्वश्रेष्ठ माधुरिमा राधा जुगल किशोर के जो चरम प्रेम आस्वादन, जहाँ जुगल किशोर निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में जो रस आस्वादन करते हैं, वो ये मंजरी जो है राधा रानी इनको वो रस आस्वादन कराते हैं। যত সুখ পায় বিশ্বর ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদী সঙ্গিনী। शतगुना निभृत निकुंज में राधा कृष्ण विलसित अवस्था में जो दिव्य रस आनंद समुद्र में जो निमग्न रहते हैं, वो इंद्रियातीत गुणातीत, वो तो शब्द के अगम्य, वो रस चरम सीमा, रस की चरम सीमा एकमात्र राधा रानी जुगल किशोर वो रस आस्वादन करते हैं। लेकिन वो मंजरी जो है ये रस आस्वादन करते हैं राधा रानी के कृपा से। राधा रानी के भीतर से वो संचारित होता है वो शक्ति, वो आस्वादन। ये नित्य सहचरी है, राधा रानी के साथ हर समय रहती है। इनके जो प्रेम है ये राधा स्नेहादिका, राधा रानी छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। राधा रानी के प्राण एक पत्थर होता है, तो ये मंजरी के प्राण वो पत्थर ही मंजरी का प्राण, प्राण से भी ज्यादा, प्राण से भी ज्यादा। तो कृष्ण से प्रेम करते हैं। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बलि भोजी गिरिधारी। हम क्यों भजन करते हैं गिरिधारी? क्योंकि हमारे प्राणेश्वरी तो राधा रानी, राधा स्नेहादिका। बोलते मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, मोर प्राणेश्वरी तार प्राणनाथ, उनकी प्राणनाथ बोली भुज गिरिधारी। राधा रानी के प्राण तो हमारे भी प्राण। इसलिए हमारे उपासना में अकेली राधा रानी नहीं, राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर। बोले ऐसे क्यों? बोले ऐसा है, राधा रानी तो हमारे प्राण है, लेकिन राधा रानी जब निकुंज भवन में अकेली रहती है, उस समय राधा रानी खोया खोया अवस्था में रहती है। नेत्र जैसे किसके दर्शन मानस लेकर के जैसे खोए खोए रहते हैं। मुख में स्मित हास्य जो है वो हास्य में जैसे कहीं खोया हुआ है, वो हास्य में पूर्णता नहीं। तो मंजरी जानते हैं जब तक कृष्ण राधा रानी के पास नहीं रहते हैं, तब तक जाके वो आनंद के पूर्ण उच्छ्वास, पूर्ण प्रकाश ये होता नहीं है। महाभाव स्वरूप राधा रानी। तो जब कृष्ण आके बैठते हैं बगल में,
बैठाते हैं मंजरी कोनो छले एक संग सखीरे मिलाए से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। कैसे भी हो कृष्ण को ला करके बैठाते हैं निकुंज भवन में। तब देखो आनंद सिंधु में उफान आ गया, एकदम राधा रानी के जो आनंददायिनी शक्ति महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी की भाव समुद्र में एक अखंड तरंगायित तो होकर के कोई कहाँ ना जाने किस दिव्याति दिव्य लोक में जा करके आंदोलित तो हो रहे हैं, वो अगम्य है। तो मंजरी उस आनंद रस सीमा दर्शन करके फिर जाके वो आनंद में तृप्त हो जाती है, नृत्य करते हैं, गाते हैं राधा रानी की वो आनंद देख करके। इसीलिए जब राधा रानी कृष्ण बिना अपने को पूर्ण नहीं मानती है, इसीलिए कृष्ण जब साथ रहते हैं तभी जाके वो पूर्णता। तो राधा रानी के सुख संपादन हेतु, राधा रानी के आनंद हेतु, आनंद वर्धन हेतु कृष्ण के साथ मंजरी के जो ये प्रेम एकमात्र राधा रानी के कारण, अलग नहीं, तब जाके पूर्णता। तो कहते हैं राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, ये पूर्णता, प्रेम की पूर्ण प्रकाश। जुगल किशोर विलसित अवस्था में रहते हैं, ये मंजरी है। ये मंजरी उपासना इसको कहते हैं भवोल्लासरति, साधारण रति, सामंजस्य रति, सामर्थ्य रति। सामर्थ्य रति के अंदर ये जो भावोल्लास रति है एकमात्र मंजरी में, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, अपने लिए कोई इच्छा नहीं। राधा रानी के सुख संपादन ही अखिल चेष्टा, समस्त इंद्रिय अणु परमाणु सब राधा रानी के सुख संपादन के लिए, बस अपने लिए नहीं। राधा रानी हर्ष देते हैं तो वो मंजरी जैसे कोण दिव्य लोक में दिव्य आनंद सिंधु में निमग्न हो गई है। अरे नाच रहे राधा रानी की एक सुंदर एक मुस्कान देख करके, राधा रानी थोड़ा विरहनी होकर के, कृष्ण विरह में विरहनी होकर के थोड़ा सा जैसे शिथिल हो जाते हैं, जैसी इंद्रिय वृत्ति जैसे खोया खोया है। तो ये मंजरी भी इस तरह से खो जाते हैं, जैसे क्या खो गया है, जैसे एक दुख सागर में निमग्न हो जाती है। ऐसे ये उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान भावोल्लासरति मंजरी भाव उपासना पद्धति। इस संक्षेप में हम थोड़ा सा दिग्दर्शन करने के प्रयास किए हैं, है ना। तो यहाँ महाप्रभु हमारी जो साधन पद्धति है, ये तो वही मंजरी भाव उपासना ही हमारे एकमात्र साधन के एकमात्र लक्ष्य वस्तु है। हमको वहां पहुंचना है। तो इस शरीर के द्वारा एकमात्र प्रेम तक पहुंच सकती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम संबंध में हम लोग कई दिन से आलोचना कर रहे हैं। वो प्रेम ये लौकिक प्रेम नहीं है। भौमलोक में जितना प्रेम है, जितना महान से महानतम प्रेम है, वो प्रेम का एक छटा नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में समस्त सुख समृद्धि एकीभूत करके अगर किसी का प्रेजेंटेशन किया जाए, बोलते वो प्रेम की एक कण नहीं है। ऐसा कोई दुख नहीं है जो वो प्रेम की छटा जिन हृदय में अनुप्रविष्ट हो गए हैं भक्ति देवी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, जगत की ऐसा कोई दुख नहीं है जो उसको दुखी कर सकते हैं। जगत की कोई सुख से सुखी ना दुख से दुखी। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख अगर एकीभूत करके उनको प्रेजेंटेशन किया जाए, लो ये लो सुख, और वो राधा रानी के प्रेम के छटा का एक कण, मतलब उसका तुलना नहीं हो सकता है। वो मुंह मोड़ के देखते भी नहीं है। हम लोग तो जागतिक भौतिक वस्तु, थोड़ा सा भोग्य वस्तु पा करके भगवान को भूल जाते हैं। थोड़ा सा आनंद पा करके, थोड़ा सा सुख पा करके उसमें भूल जाते हैं। बोलते अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि वो अगर एकीभूत करके प्रेजेंटेशन किया जाए, वो प्रेम ये प्रेम नहीं। अकई तब कृष्ण प्रेम जेन जम्बु न दहिम, সেই প্রেম নিলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কবু না যায়। अकैतव, अकैतव माने, कैतव माने वंचनाकारी। जगत के जितना प्रेम है
ये कहीं ना कहीं स्वार्थ समन्वित निस्वार्थ नहीं है। थोड़ा सा माँ के प्रेम में थोड़ा सा निस्वार्थ भाव है, माँ, बाकी और कोई प्रेम या निस्वार्थ नहीं। तो वो जो प्रेम है, कोई ये ना समझे जो वो प्रेम ऐसा ही प्रेम है, अरे वो तो ये प्रेम उसकी परछाइयां है, यहाँ तो इसका अस्तित्व ही है नहीं। जगत में जो प्रेम है वो प्रेम का परछाइयां है, यहाँ प्रेम होता नहीं। जड़ीय वस्तु से कभी चेतन सत्ता का प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम चेतन धर्मी और जड़ीय वस्तु इसके साथ थोड़ी प्रेम होता है। शरीर पंचभूति शरीरधारी है, इससे थोड़ी आत्मा का चेतन का ही प्रेम हो सकता है। ये तो भ्रम है, ये तो माया है ना। तो अकोई तो कृष्ण प्रेम यहाँ वंचनाकारी नहीं। अकोई तो कृष्ण प्रेम जानो जम्बुनोद हेम। जम्बुनोद हेम माने जम्बू द्वीप है, उस द्वीप में बहुत विशाल जामुन के पेड़ है, ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। वहाँ बड़े बड़े हाथी जैसे जामुन होता है, वो गिर जाता है। जब गिर जाता है तो उसका रस बह जाता है। तो जब बह जाता है तो किनारे में आकर के वो सोना बन जाता है। वो कहते हैं सबसे सुंदर सोना है ये, भौतिक सोना नहीं, इससे बहुत गुना अच्छा है। जम्बू नद, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के जो सोना है, बोलते हैं ये प्रेम सर्वोपरि है। और देवता लोग ले जाते हैं वहां, देवता लोग जाके वहां गहना बनाते हैं। वहां से प्रेम नीलोक न है, नरलोक में वो प्रेम होता नहीं है, तो कृपा साध्य है। और कैसे ना ज्योति है तार जोग न है, वियोग वियोग हुई को मुना जीव है। अगर वो प्रेम की छटा किंचित मात्र कोई साधक के भीतर पलक के लिए अनुप्रविष्ट हो गया ना, तो देहोद्वैहिक समस्त वस्तु पदार्थ सब फीका पड़ जाएगा। किसी भी अवस्था में कोई भी भोग्य पदार्थ हो, उसके प्रति मन किंचित मात्र समय के लिए भी आकृष्ट होना संभव नहीं है, होता ही नहीं, अच्छा लगता ही नहीं। वो मूर्ख भी दिखता नहीं, स्वाभाविक ही ये नहीं ना ये दिखना नहीं चाहिए भौतिक पदार्थ, ये माई ना, वह स्पर्श होता ही नहीं। वो प्रेम की छटा है ना। ज्योति है तार जो ना है वियोग, वो वियोग होता नहीं है कभी। अगर थोड़ा सा भी कभी वियोग हो गया तो वो जीना उसके लिए संभव नहीं है। हमारे रानबाड़ी के सिद्ध बाबा थे, क्या नाम, कृष्णदास बाबा, कृष्णदास बाबा, बहुत ऊंची स्थिति। मन हुआ अब तो राधा रानी की कृपा हम पर हो गई है, अच्छा है, चलो तो थोड़ा सा भगवान दारू का लीला किए हैं, चलो हम भी थोड़ा कुछ दिन द्वारका में जा करके वो थोड़ा दर्शन करके, हमारा तो आप राधा रानी की कृपा हो गई है हमारे ऊपर, आप तृप्त हैं। तो स्वप्न में राधा रानी आके कहती है तो क्यों जाएगा द्वारकापुरी में, वृंदावन में सब लभ्य है, तो मत जा। तो सुबह उठ करके सोचे हैं भाई स्वप्न भी हो सकता है, राधा रानी तो हमारे साथ है और वो तो सर्वव्यापक है, वो तो सर्वत्र है, ये वृंदावन में सीमित थोड़ी है, तो राधा रानी तो सर्वव्यापक है। तो ये स्वप्न है, ऐसा नहीं, राधा रानी तो हमारे साथ है। हम राधा रानी थोड़ी हमको कुछ प्राप्ति का आशा लेकर हम जाना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है। वहां जाके क्या थोड़ा सा हम राधा कृष्ण ने ऐसे भी लीला किया है, थोड़ा कुछ दिन लीला देख करके फिर चले आएंगे। राधा रानी इसमें थोड़ी नाराज हो जाएंगे। चले गए वहां, जा करके वहां छापा मोहर लगाते हैं ना, शंख चक्र आदि छापा लगाते हैं। तो वहां जाके कोई साधु के पल्ला में पड़ गया, बोलते छप्पा लगा लो, ये अच्छा है, शंख चक्र गदा, ये छप्पा लगाने से ये मंगलमय सूचक है, अच्छा तो भाई लगा लो। लगा के आ गया वृंदावन में। वृंदावन आया तो अब कोई स्फूर्ति नहीं, पहले जैसे आनंद नहीं, राधा रानी के कोई प्रकाश नहीं। वृंदावन आया, वृंदावन की दिव्य दृष्टि से वृंदावन की जो वो शोभा भी कुछ दिखता नहीं, झलक नहीं, प्राकृत माइक जागतिक जैसे लग रहा है। थोड़ा सा चिंतित हो गए, क्या बात है,
रात में सोए हैं राधा रानी के चरण चिंतन करके, हे प्राणेश्वरी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? हमने तो दूसरा कोई अभिलाषा लेकर के हम तो गए नहीं आए। तो राधा रानी स्वप्न में आई, आकर कहती है तू यहाँ क्यों आया है? तू जा द्वारकापुरी में जा, वहां अब तो छप्पा मोहर लगा लिया ना, वहां ऐश्वर्य उपासना, जा तू द्वारका महिषियों की किंकरी हो गई है। आप तो हम तो ग्वालीन है, यहाँ तो हम लोग ग्वालीन साधारण ग्वालीन है, तू तो राज महिषी का किंकरी हो गई है, छप्पा मोहर लगा के आई है, जा तू द्वारकापुरी जा। सुबह उठ करके ही एकदम जैसे अग्नि पर रहा है। ये तो स्वप्न नहीं है, ये तो स्वप्न नहीं। तो प्राणेश्वरी हमको छोड़ दिया, ये प्राणेश्वरी हमको कृपा नहीं करेगी? ना नहीं, हो नहीं सकता है। तो गए हैं जय कृष्णदयाल बाबा, उस समय रहते थे कामवन में, सिद्ध जय कृष्णदयाल बाबा, उनके चरण प्रांत में जाकर के निवेदन किए, बाबा ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, हम तो द्वारकापुरी चले गए, छप्पा मोहर लगाए हैं, तो राधा ने ऐसे स्वप्नादेश किए हैं, क्या ये सत्य है? ओ हो, आप तो महिषियों के किंकरी बन गए हैं, आप तो हमारे प्रणम्य हैं, हम तो राधा रानी के दासी हैं, ग्वालीन की दासी हैं, आप तो हमारे लिए बड़े प्रणम्य हैं, आपको हम क्या उपदेश, आप हमारे लिए कुछ उपदेश कीजिए। वहां से चले गए फिर सिद्ध बाबा गोवर्धन में, सिद्ध बाबा कृष्णदयाल बाबा, वहां पर जाकर के उससे भी ये ऐसे ही कहे हैं। सिद्ध बाबा भी ऐसे ही रिप्लाई दिए हैं, जो आप तो द्वारका में जाकर के द्वारका के महिषी हो गए हैं, हमारे राधा रानी भी ऐसे ही अनुमोदन किए हैं, आप तो हमारे लिए प्रणम्य हैं। बस एकदम रणबड़ी जाकर के दरवाजा बंद कर दिया, अग्नि प्रज्वलित हो गया। दो रकम विरह है, एक शुष्क विरह है, एक सरस विरह। विरह दो प्रकार है ना। एक सरस विरह होता है जो भजन करते करते, नाम गुण लीला चिंतन करते करते कभी हृदय ऐसे द्रवीभूत हो जाता है, ऐसे तरलित हो जाता है, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्ट सात्विक विकार जो जो परम भक्त हैं, जो राधा रानी के एकांत जो अनुगामिनी है, उनके लिए ऐसे स्थिति होती है। और उसमें अश्रुधारा बहती है खूब। ये अश्रुधारा ये देखने में लगता है जैसे रो रहे हैं, बड़ा कष्ट पा रहे, ऐसा नहीं, भीतर में एकदम शीतलता, एक परम आनंद, और बाहर में जैसे जल रहे हैं। विषामृत जन एकत्र मिलन, विष और अमृत दोनों का मिलन। इसमें साधक शांत हो जाता है, हृदय वृत्ति कुछ समय रोने का बाद, ऐसे विरह अवस्था प्राप्त होने का बाद साधक शांत हो जाता है। कभी कभी ऐसे सुख निद्रा में सो जाते हैं, ऐसे ऐसे विरह दशा में। ये सरस विरह जो है, ये तो काम्य है, ये अच्छा है, ये तो साधक को बहुत ही भीतर में बड़ी शांति मिलती है। अगर कोई साधक भजन करते करते जो साधक ऐसे अंतकरण की शुद्धता आ गई है, एवं मृत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग चित्तुच्चै हसति अथ रोदति रोति गायति उन्मद्वत् नृत्यति लोकवज्जा, ऐसा होना चाहिए। कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं। इनको देखने में लगता है जैसे बहुत कष्ट पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अंतर जगत में एक आनंद के स्रोत धारा बहती है, और बाहर में विश्व जैसे जाला जलन होता है। ऐसे ये अवर्णनीय। एक कोई अगर ऐसे कृष्ण बोल करके या राधे राधे बोल करके ऐसा कोई रोया है, ऐसे हृदय विदारक रोदन किसी ने किया है, वो जानते हैं स्थिति। ये वर्णन अतीत, ये अब हम कैसे वर्णन करेंगे। अगर यह है सरस विरह, और एक है नीरस विरह, शुष्क। ये बड़ा खतरनाक, भयंकर खतरनाक। अब क्या कहें, अगर किसी ने किसी को अगर ये विरह के थोड़ा छठा किंचित समय के लिए भी अगर वो
देखा है तो वो जान सकता है कि ये विरह जगत में इतना कोई दुख नहीं है जो उस विरह के किंचित आभाषित हो सकता है। नीरस शुष्क विरह ये होता है कभी कभी भगवत इच्छा से होती है, माने बड़ा भयंकर कहीं कोई महत अपराध हो गया, महर अपराध से होता है। और कभी कभी भगवत इच्छा से जो पूर्व जन्म का बहुत व्याकुलित हो रहा है, हमको कृपा करो, दया करो, दया करो, लेकिन उसका अनंत काल के बहुत सारे अपराध, पाप, ताप, ये सब अघो ये सब रहता है, कषाय। तो कभी कभी ये विरह दे करके वो कषाय उसको नष्ट कर देता है। कभी भयंकर कठिन, इसको एक पल के लिए भी सहन करना, इस जगत में ऐसा कोई दुख नहीं है जो कृष्ण विरह जैसे दुख हो सकते, शुष्क विरह। ये बड़ा खतरनाक है। आपने कभी अनुभव किया है? भाई सही बताऊं मैं झूठ बताऊं? भाई हमने तो एक बार ऐसे मन में था, वो विरह कैसे है भाई, वो विरह कैसे है। एक दिन रात को सोए है, हमको भाई 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा आभाषित किया था। भाई आभाषित, विरह नहीं भाई। हमको तो हालत खराब हो गया, ठिकाना में लगा वहां वो विरह नहीं है, उसका आभास मात्र, थोड़ा आभाषित, आभास दिखाया है, आभास। अब क्या वर्णन करूं उस रात के जो कष्ट हमको आभाषित, वो विरह नहीं, वो तो जल जाएगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा शरीर में। 3 दिन दरवाजा बंद करके वो अग्नि प्रज्वलित हो गया शरीर में, बिना अग्नि से, बिना ऐसे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गया। उधर एक सिद्ध बाबा थे हमारे, जगन्नाथ दास बाबा, वो सिद्ध बाबा थे और जंगल में रहते थे। सिद्ध बाबा देख रहे हैं, वो अंतर जगत में दिख रहे हैं, अरे अरे ये विरहाग्नि, विरहाग्नि, अरे बिहारी, बिहारी उनके चेला, अरे बिहारी, बिहारी, अरे अग्नि, अग्नि जल रहा है, जल रहा है। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? अरे वहां एक संत जल रहा है, चल चल हमको ले चल। ले करके गए हैं सिद्ध बाबा, जो रनबारी में है ना, वहां ले गए हैं। बोले दर्जा खोलो, दर्जा खोलो। दर्जा खोलते इतना तक अग्नि जल करके भस्म हो गया शरीर। फिर सिद्ध बाबा जाकर के बोलते रुईला, रुईला, तो रुई लाया, ऐसा करके हिला करके मस्तक को दिया, दब करके जल गया। इतना साहस, क्या विरह वो, प्रेम विरह वो, शुष्क विरह। तो जो दिया है तार जोग ना है, वियोग वियोग हुई को बुना जिया। ये तो विरह होता नहीं। अगर पलक के लिए किसी को वो विरह ऐसे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये राधा रानी कोई साजा दो, ये साजा मत देना बाबा। हमको 5 मिनट में जो तुम्हारा बाहरी थोड़ा आभास दिखाया, हे राधा रानी, हमारे परम दुश्मन हो उसको भी तुम और कोई साजा देना, ये साजा मत देना। ये हमारा परम दुश्मन जो है उसको भी ये साजा नहीं देना, इतना भयंकर साजा नहीं देना, इतना भयंकर साजा नहीं देना। वहां जाना, वहां तो प्राप्ति करना कितना जानना पड़ता है। वो प्रेम, वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो प्रेम, ये प्रेम नहीं है। पहले तो साधन भक्ति हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर एक बार दिग्दर्शन दे रहे हैं। जानना जरूरी है हम कौन सा साधन, कौन सा उपासना पद्धति अपना रहे हैं। जिस साधन उपासना पद्धति अवलंबन करके हम वो स्वरूप प्राप्त करेंगे, ये तो जानना जरूरी है। और प्राप्ति करेंगे, क्या प्राप्ति करेंगे, हमको क्या मिलेगा,
क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सा दिग्दर्शन। नहीं तो हम किस आधार पर क्या आशा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले टारगेट करते हैं, वो हमको जाना है, जाएंगे किस लिए, कोई वस्तु प्राप्ति के लिए, उस संबंध में हमारी धारणा होनी चाहिए। तो ये वस्तु जाने से हमको वो मिलेगा, है ना। तो ऐसा ही हम साधन करते, कौन सा वस्तु क्या प्राप्ति की आशा लेकर के हम जाएंगे और कैसे जाएंगे, जाने में मार्ग में कैसे कैसे स्थिति होती है, वो कैसे रास्ता है, इस विषय में जानना जरूरी है। नहीं जानने से तो घबरा जाएंगे, भाई ये कैसे स्थिति आ गया, ये तो हम तो भटक गए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये गौड़ीय संप्रदाय में सिद्ध कोटि के तो अनेक महापुरुष हुए हैं, लेकिन इन 4 सिद्ध बाबा का ही नाम क्यों लिया जाता है? ये देखो, ये तो एक प्रकाश हो जाता है, प्रकाश होने से सब देखते हैं। कोई कहीं कहीं प्रकाश नहीं, वो जहाँ छुपा हुआ है तो थोड़ी देख पाता है। रामकृष्ण परमहंस देव को कौन जानता है, विवेकानंद को सब दुनिया जानते हैं, क्यों, वो प्रकाश हो गया ना। ऐसा ही है, सिद्ध बाबा बहुत थे, अभी भी हैं बहुत, लेकिन क्या होता है, कोई तो गुप्त रहते, गोपन रखते हैं, अपने आप को छुपा के रखते, क्यों, तो ये बहुत गोपनीय वस्तु है, ये बाहरी बाजार की विषय है नहीं। और बहुत तो हैं वो गुरु बनना चाहते नहीं, उनको पसंद नहीं है, गुरुगिरी करना ये बहुत विघातक है। तो क्या होता है, उनका प्रकाश नहीं, तो सब कोई जानते भी नहीं, ये बात है। लेकिन सिद्ध बाबा और बहुत थे, अभी भी है, लेकिन वो अपने को गोपन रखते हैं, ऐसे है ना। प्रकाश है, जैसे विवेकानंद को सब कोई जानते हैं, भारतवासी समस्त सब कोई जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव को कौन जानते हैं? उसका गुरुदेव रामकृष्ण गुरुदेव को कोई जानते हैं? तोतापुरी कौन जानता है? ऐसे ही है ना प्रकाश और अप्रकाश। तो पहले साधन अवस्था, साधन भक्ति, जिस भक्ति साधन करके जिस स्थिति में जा करके उसके साधन समाप्त हो जाता है, अंतर जगत में प्रवेश हो जाता है, अंतर जगत के प्रवेश होने से उसका बाह्य क्रियाकर्म आदि विधि भक्ति विषयक जो क्रियाकर्म ये सब समाप्त हो जाता है। क्यों? इंद्रियों उस समय अंतःकरण में ऐसे प्रवेश हो जाता है जहां जाकर के बाह्य क्रिया उसके द्वारा होता नहीं, क्योंकि मन जब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है तभी देह से देहोदयी वस्तु पदार्थ से मन हट जाता है, यह है मामला। और तभी जाके ठीक ठीक वैराग होता है। वैराग माने निष्प्रियता। जहां भगवत चरण में मन संलग्न हो जाता है, मन इंद्रिय में ना रहने कारण इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। हमारी इंद्रिय का राजा मन है, वो मन ही भगवत चरण में तल्लीन हो गया तो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है, तभी जाकर के ठीक ठीक वैराग्य होता है ना। तो इस स्थिति साधन दशा, साधन भक्ति का 2 लक्षण, क्लेश अग्नि शुभदा, अखिल क्लेश नाशक, सर्व शुभ समाहार। उसके बाद और गाढ़ता प्राप्त होकर के साधन भक्ति दशा भाव भक्ति में अनुप्रवेश हो जाता है। ये भाव भक्ति दशा है जिस स्थिति में जाकर के कृष्ण प्रेम अत्यंत की, माने पलक के लिए विस्मृति होता नहीं है। चेष्टा करके भी भगवत चरण से मन को पलक के लिए हटाना संभव नहीं है। ऐसे दृढ़ संलग्न हो जाता है, अखंड स्थिति अत्यंत की। और देह प्रति नील माने गंध मात्र स्थिति में साधक का जो वेद विधि है, जो पूजा ध्यान धारणा उपासना स्तव स्तुति वंदना पूजा पाठ आदि, ये सब छूट जाता है। क्यों? शरीर मन जो है शरीर में ना रहने का कारण वो भूल जाता है कब दिन है कब रात है, ये भी भूल जाता है, कब प्रभात है कब संध्या है भूल जाता है। ऐसे कभी जो यांत्रिक, कभी कभी अपने अभ्यास बस, कभी कभी हमारे गुरुदेव ऐसे अंतिम समय हम तो साथ रहते थे। एक दिन रात 12 बज गया, बाबा सोए हैं नवद्वीप में, भक्त लोग आए हैं, बात कर रहे हैं, बाबा सबसे बात कर रहे हैं आस्ते आस्ते।
तो हमको कह रहे हैं दादा बाबा को सुला दो, 12 बज गया। बाबा तो कभी तो ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं, कभी सोए नहीं। हमने बाबा के पास रहते थे, हम जंगल में भी बाबा के साथ रहते थे, लेकिन पलक के लिए कभी देखे नहीं है, निद्रित अवस्था में बाबा को देखे नहीं है। निद्रा जोई, निद्रा जोई। हम कितना बार परीक्षा करने के लिए बाबा के पास जंगल में सोते थे, गिरिराज जंगल में, गिरिराज तराट में। कभी कभी आस्ते जाकर के कान के पास बाबा देखते हैं, बाबा जगे हैं तो सोए हैं तो सुनेगा नहीं, एकमात्र जागा हुआ व्यक्ति सुनेगा। परीक्षा करने के लिए बहुत सोते हैं ना जाके। हम भी सोते नहीं थे, गुरु कृपा से ऐसा हो गया था। कोई 5 मिनट बिस्तर ही था नहीं, पड़े रहते, गिरिराज को माथे में लेकर के वही पड़े रहते 2-4 मिनट। उस समय स्थिति अलग थी। अभी सर्दियों में भी, सर्दी में थे नहीं, उस समय गर्मी मौसम। सर्दी में बाबा वैसा नहीं था, पर सर्दी में आश्रम में रहते बाबा। ऐसे कभी हमने देखा नहीं सोने के लिए बाबा को, ना दिन में ना रात में। ऐसा तो हमने देखा नहीं। और बाबा के पास 24 घंटा हम रहते थे। तो एक दिन रात 12 बजता है तो एक भक्त तो कहते हैं हमको, जी दादा बाबा को सुला दीजिए, रात हो गया, बाबा विश्राम करेंगे। हम बाबा आप सो जाइए अभी। हम दिन में कभी सोते हैं और रात 12 बजता है। हम दिन में कभी सोते हैं, बाबा अभी रात 12 बजता है। अच्छा अभी रात्रि है, अच्छा तो मैं सो जाऊं। तो ऐसे उस समय दिन रात बोध नहीं रहता है। ऐसे स्थिति में दिन ना दिन रात की है ना, साधक एक पागलपन हो जाता है। उस समय की स्थिति बड़ा गंभीर है। साधारण मनुष्य वो समझ नहीं पाते हैं, जो ये ऐसे उच्च स्थिति में रहते हैं। कोई तो कहते हैं पागल है, कोई तो कहते हैं ये दुश्मनी करके किसी ने धुतरा खिला दिया इसीलिए दिमाग खराब हो गया, कोई तो कहते हैं नहीं ये वायु चढ़ गया कोई कारण है। और जो निंदुक है वो कहते हैं अरे अपराध है, वैष्णव अपराध है, हम उस दिन जा रहे थे राधे राधे किया, हमारी तरफ देखा ही नहीं। वास्तव में वो अपने धुन की में चल रहे हैं, अब राधे राधे कर रहे हैं एक वैष्णव, हम सुना ही नहीं। तो वो सोच लिया जो अरे इतना दाम्भिक हमने राधे राधे किया, मुंह मोड़ लिया हमसे। ऐसी बात है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में 2 लक्षण, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ। थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं वो प्रेम की। आप लोग थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, आए हैं दूर दूर से। और 2 मिनट। मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ, मोक्ष ब्रह्मानंद को भी फीका कर देते हैं ये प्रेम का आस्वादन। सुदुर्लभा, सुदुर्लभ, ये मनुष्य तनु में वो प्रेम प्राप्त करना भी सुदुर्लभ, लेकिन ये भी निरापद भूमि नहीं, इसके ऊपर आवश्यक है। उसके बाद है शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम, उसका 2 लक्षण है, सांद्रानंद विशेषात्मा, कृष्णाकर्षणी। सांद्रानंद एक आनंद, अखंड आनंद सिंधु के स्रोत बहती है। वो कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं डुबा रहे हैं, कहीं ऊपर उठा रहे हैं, जैसे समुद्र के तरंग, जैसे तरंगायित होकर के आत्मारूप अचिंत लोक में जो सच्चिदानंद सागर में वो प्रेम समुद्र में गोता लगाती है, उसका आनंद का वर्णन कौन करेगा? एकमात्र हमारे जैसे मूर्ख जीव वाणी के द्वारा कोशिश करेगा, यह हास्यास्पद है, ऐसा संभव नहीं है। कृष्णाकर्षणी, कृष्ण पलक के लिए भी उनको छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। जैसे शुद्ध जात शावक उसको छोड़ करके, जैसे गौ माता कहीं जाती नहीं है, हुंकार मार के वहीं पर रहती है, ऐसा ही भगवान भी उस समय उनको छोड़ के कहीं जाते नहीं, छुम 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 नाचते हैं। कभी कभी वंशी के ध्वनि, कभी वो ध्वनि सुन करके पागल प्राय होकर के भागते हैं, कहाँ से ध्वनि आ रही है। कभी तो चुम 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 जैसे नस, अरे कहाँ भाग रहे। ऐसे बड़े आनंद, भगवान भी भक्त के साथ बड़े आनंद लेते हैं उस समय। पागलपन
ऐसे पागल जैसे होकर के भागते हैं, दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं कोई जानते नहीं है, सोचते हैं ये तो माथा खराब। बोले माथा खराब नहीं, वो कोई संकेत मिल गया है, कहीं संकेत वहां पड़े, वहां कृष्ण ठाकुर जी दर्शन मिलेंगे। वहां जा करके फिर जा करके और देखते हैं वहां ठाकुर जी है नहीं, शांत क्लांत होकर के वहां पड़े रहते हैं। निद्रा आ जाती है, निद्रा नहीं, वो जोगो निद्रा, उनका निद्रा होती नहीं। हमारे जैसे निद्रित नहीं होते हैं, कभी निद्रित भी कभी होते हैं। शरीर तो है ना, शरीर प्रकृति है, प्रकृति के कारण कभी कभी ऐसे थक जाता है प्रकृति, तो निष्क्रिय हो जाती है, तो जाकर के कभी कभी साधक में ऐसे निद्रा जैसे दिखने में आता है। लेकिन इसको कहते हैं जोग निद्रा। उसमें भी भगवत स्मृति धारा बहती है, प्रेम की धारा, विस्मृति नहीं। ये नहीं सो गया तो सो गया ना, ऐसा नहीं। वहां भी भगवत स्मृति, भगवत ऐसे प्रेम की रसधारा बहती है। वहां देखते हैं ठाकुर जी आए हैं, अद्भुत सुंदर सच्चिदानंद द्विभुज मुरलीधर अखंड आनंद सिंधु मूर्तिमंत होकर के आए हैं। अखिल रसामृत सिंधु के सम्मिलित एक रसधारा की एक जिष्ट जैसे मूर्त विग्रह कृष्ण आए हैं, हस्त प्रसारण कर रहे हैं मस्तक में। भक्तों हम आ गए हैं, आँख खोल के देखते हैं जो ठाकुर जी आ गए हैं। तृप्ति, चरम प्रशांति, चरम आनंद, अखंड आनंद सिंधु, अखंड शांति, एक निर्मलता, एक निस्तब्धता, एक निष्क्रियता और कोई क्रिया नहीं, जैसे सब शांत हो गए। अचानक निद्रा टूट गई, देखते हैं ये तो स्वप्न बात। फिर रोते हैं, अरे तुम हमको ठग लिया, तुमने स्वप्न में आया, तुम साक्षात नहीं आए, हाय हाय तुम हमको इस तरह से तुम हमको ठग लिया, हमने जानते हैं तुम आए हो। फिर रोते हैं, फिर चिल्लाते हैं, ऐसे अद्भुत। इस समय तो ऐसे ज्यादा दिन नहीं, वो प्रेम प्राप्ति यहाँ जाके सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को इस तरह से आकर्षण करने में समर्थ हो, जहां जा करके कृष्ण विवश होकर के भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। निरपेक्ष मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिनम अनुव्रजम हम नित्यं पुयत्रं घ्रीरेणुभी। मैं अनुगमन करता हूँ ऐसे भक्त के पीछे पीछे, और पुयत्रं घ्रीरेणुभी, उनके चरण रेणु लेकर के मैं अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को धन्य मानता हूँ भक्त वश्यता भगवान के। फिर जाके साक्षात दर्शन देते हैं भगवान भक्त को, जहां जाके उसके जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, माया के पार, मायातीत दिव्य आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप में स्थित होकर के निश्चिंत हो जाता है, शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ये हमारे साधन थे। लेकिन यहाँ भी समाप्ति नहीं, इसके आगे और जाना है मंजरी स्वरूप का। आगे का स्टेज है, यह है प्रेम, उसके बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इतना स्टेज पार करना है ये मंजरी स्वरूप उपासना। तो अब जाके जुगल किशोर के सेवा में नित्य काल के लिए जा करके प्रवेश करते हैं। ये हमारी उपासना पद्धति। तो महाप्रभु यही वस्तु हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। तो कम से कम आशा हृदय में लेकर के और दृढ़ विश्वास लेकर के, विश्वास ही इसके प्राण, साधन का प्राण है विश्वास। कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा होगा नहीं, हमारे प्रति कृपा नहीं, हमारे प्रति कृपा होना संभव नहीं, ये हम संसारी जीव हैं, हम मायाबद्ध जीव हैं, हमको वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं है। ये भजन का मृत्यु है, भजन का मृत्यु। भजन कम हो, भजन ना हो, वो भी अच्छा है, लेकिन निराशा सबसे खतरनाक व्याधि है। बोले आप कहेंगे तो निराशा कहीं नहीं होंगे, हमारे भीतर कितना पाप ताप, हमारे भीतर कितना वासना, हमारी कितना प्रवृत्तियां, हमारे भूल भ्रांतियां, अभी क्या क्या पुराना जन्म जन्म का। बोलते उसमें कुछ नहीं होता है, और हम सर्व पापी मुक्त स्वामी मार पीछो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तमेव शरणं गच्छ, उनके शरण में आ जाओ, फिर हम देख लेंगे, फिर हम देख लेंगे। तुम्हारा मन को हमको दो, तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम अपने चिंता करते हो तो मैं क्या चिंता करूंगा? तो भगवान कहते तुम मन को हमको दो, बस उसी में
फिर देखो हम क्या करते हैं, तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो तुम्हारे द्वारा संभव नहीं। मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात्तरिष्वसि अथ चित्तम अहंकार न सृष्टि बिना सृष्टि। मत चित्त, हृदय में तुम सिर्फ हमको धारण करके बैठे रहो। सरल उपासना बताते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात्तरिष्वसि। समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, तुम्हारे द्वारा होगा नहीं। सर्व दुर्गानि, दुर्गति, मत प्रसादात, मेरी कृपा से तरिष्यसि, पार लगा दो। अथचित तुम अहंकार, अगर तुम अहंकार के कारण न सृष्टि, मेरी बात नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, विनंशि, तुम नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में है नहीं, तुम्हारी वो शक्ति है नहीं, तुम्हारी वो शक्ति दिया नहीं गया। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया। माया के द्वारा सब जी पुतला जैसे नाचा रहे हैं। क्या अभिमान करते हो तुम, कुछ कर लोगे, ये भक्ति मार्ग में तुम वहां पहुंच जाओगे। कौन सा ऐसे शक्ति, कौन सा साधन शक्ति, कौन सा तप शक्ति, क्या है तुम में? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम्। तुम सर्वतो भाव से उनके शरणागत हो जाओ, शरणागत हो। तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से, परम शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम, और शाश्वत परम शांति पद तुम प्राप्त करोगे मेरी कृपा से। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.